मूर्ति बनाएंगे, आप मूर्ति ले भी नहीं करेंगे। विडंबना तो ये है। और कोई मूर्ति लेने वाला श्रोता आ जाता है तो वक्ता मूर्ति बनाने जन्म ही नहीं करता, वो मूर्ति दे भी नहीं करेगा। विडंबना तो ये हो रही है। कैसे सजें, माता जी को कैसे सजाएं, भगवान को कैसे श्रृंगार करें। कहा तांचा गताम अरे भागवतार्थ भूषाम। ध्यान दें, बड़े प्रेमी सुधी श्रोता आप लोग हो, अवध में जन्म हुआ है ना, ध्यान देना। भागवत जी के कथा के माध्यम से भगवान की और भगवती की मूर्ति बनाई जाती है और उनका श्रृंगार कैसे किया जाता है। भागवतार्थ भूषाम, भागवत जी की जो महामंत्र हैं इनका सुंदर अर्थ करके, वही सुंदर अर्थ करके भगवान को और भगवती को पहना दिया जाए। लोग उल्टा पुल्टा अर्थ कर जाते हैं, श्रृंगार बिगड़ जाता है। तो कहा ऊचुहु कुमारा, जय हो जय हो। चारों महात्माओं ने कहा कि भैया गजब हो गया, हम तो कथा बहुत दिन से कह रहे थे लेकिन आज ऐसा अलौकिक दृश्य हमने नहीं देखा है। बोले ऊचुहु कुमारा वचनम तदानीम कथार्थ तो निष्पतिता धुनोयम। ध्यान दें, इन्हीं भागवत जी के महामंत्र के द्वारा भगवती और भगवान का प्राकट्य हो जाता है और इन्हीं भागवत जी के महामंत्र का जो सुंदर बढ़िया अर्थ है उसी अर्थ का श्रृंगार बना करके भगवती और भगवान को सजा देना चाहिए और भगवती कृपा कर देती हैं। अब तो प्रसन्न हो गए, और जब इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, कहा सात्वंच तिष्ठस्व। भगवती भक्ति को भगवान ने कहा कि अब भक्तों के हृदय में आप जाकर के बैठ जाएं। और इसके बाद नारद जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। करे अभी पहले दिन की कथा में भक्ति ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए। तो नारद जी ने पूछा किनसे? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से, महाराज ये बताइए कि कैसे ये कथा किन किन लोगों का उद्धार कर देती है, किनका किनका कल्याण कर देती है ये कथा, किनको किनको सुनना चाहिए, किसको किसको क्या परेशानी हो तो सुन करके अपना परेशानी दूर कर ले। तो चारों महात्माओं ने कहा कि ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो पूरा जीवन पाप किया हो, ध्यान देना, पूरा जीवन वो पाप ही पाप किया हो, कभी पुण्य न किया हो, और वो 7 दिन अपने मन और शरीर को स्वच्छ करके श्रद्धा और भक्ति के साथ 7 दिन कथा का रसपान कर ले तो सप्ताह यज्ञ न कलऊ पुनन्ति ते। 7 दिन, केवल 7 दिन अगर श्रद्धा पूर्वक भागवत जी का रसपान कर लिया तो पवित्र हो जाता है। बोले सत्य नहीं ना जीवन में कभी सत्य न बोला हो। ध्यान दें, सबसे ज्यादा बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। नहीं असत्य समपातक पुंजा, ऐसा झूठा आदमी भी 7 दिन बैठ करके भागवत जी की कथा का रसपान कर ले तो सप्ताह यज्ञ न कलहु पुनन्ति ते, वो भी पवित्र हो जाता है। और कहा महाराज 5 प्रकार का उग्र पाप होता है। ध्यान दें, 3 प्रकार का पाप होता है। कौन कौन? एक होता है साधारण पाप, दूसरा होता है उग्र पाप, और तीसरा होता है कृतघ्नता का पाप। तो 2 पाप का प्रायश्चित शास्त्र में वर्णन है और तीसरे पाप का प्रायश्चित शास्त्र में भी वर्णन नहीं है। 2 पाप कौन कौन है? एक है साधारण पाप, जाने में अनजाने में गलती हो जाए, पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित करिए, मन से गलती मानिए कि भगवान हमसे गलती हुआ, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। और दूसरा उग्र पाप है। कौन कौन? पंचोग्र पापाश्चल छद्मकारिणः। 5 प्रकार के उग्र पाप होते हैं। जो अपनी पत्नी की माँ को अपनी माँ के समान नहीं समझते हैं, ये भी एक दोष होता है, बड़ा पाप होता है। पति और पत्नी दोनों बराबर ही होते हैं। जैसे
पत्नी अपने पति की माँ को भी अपनी माँ समझना चाहिए, ऐसे पति को भी अपनी पत्नी की माँ को अपनी माँ के दृष्टि से देखना चाहिए। और गुरु की पत्नी में भी अपनी सगी माँ की दृष्टि होनी चाहिए। और कहा कहीं आग लगा देना, ये भी उग्र पाप में आता है। इस पाप से बचने का कोई साधन नहीं है। भ्रूण हत्या करना, ये भी उग्र पाप में आता है। इसका कोई प्रायश्चित का कोई भी आपको जगह नहीं मिलेगा। ऐसे पापियों का उद्धार कहाँ होगा? केवल 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 मात्र एक स्थान है बस, श्रीमद् भागवत जी कथा, साप्ताहिक कथा नियम पूर्वक किया जाए तो जो भ्रूण हत्या का पाप कर दिए हैं, अग्नि लगाने का पाप कर दिए हैं। एक बात बता दूं, गीता जी में भगवान ने कहा है कि यस्यनाहं कृतो पापो, जो कर्तापन से हट जाए वो समस्त लोगों का भी अगर वध कर दे तो उसको पाप नहीं लगता है। हनुमान जी ने आग लगाया लेकिन उनको पाप नहीं लगा आग लगाने का। क्यों? उसका कारण है कर्तापन से हट गए थे। तो यहां ध्यान दें, 5 प्रकार का उग्र पाप होता है और वो पाप भी मिट जाता है भागवत जी के सप्ताह की कथा श्रवण करने से। और तीसरा जो बहुत बड़ा पाप होता है वो मिटता नहीं है। वो कौन सा पाप है? कृतघ्नता का पाप। कृतघ्नता का पाप का मतलब होता है जो किए हुए उपकार को न माने। जैसे माता पिता ने पैदा किया, माता पिता को भूल गए, यह कृतज्ञता है। और बड़ी कृतज्ञता क्या है? उस परमात्मा ने कृपा करके मानव शरीर दिया, सुंदर शरीर दिया, हाथ पैर बुद्धि सब इंद्रियां दिए, और उन्हीं भगवान को भूल गए। ये बहुत बड़ा पाप है। तब तो नारद जी प्रसन्न हो गए। तो नारद जी जब प्रसन्न हुए तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ने कहा कि नारद, अरे जीते जी भागवत जी की कथा का रसपान कर ले, उसका वर्णन कौन बताए? कथा बताऊं? कहा बताइए। कहा मरने के बाद जिसके निमित्त अगर कथा सुन दिया जाए उसका कल्याण हो जाता। कहा महाराज वो कैसे? कहा सुनिए, एक कथा बता दे रहा हूं इतिहास पुराण की। कहा महाराज बताइए। कहा एक नदी थी जिसका नाम था तुंगभद्रा। थोड़ा समय ज्यादा बीत रहा है, जल्दी जल्दी में बता दूं, समझने का प्रयास करिए, दिमाग को थोड़ा तेज करिए और पूरा प्रयास करिए कम समझ जाएं। एक नदी थी तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव है। उस गांव में ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं। और उसी गांव में एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रह रहा है, और उस ब्राह्मण बड़ा विद्वान है, द्वितीय इव भास्कर, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण हैं। और उन ब्राह्मण आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधली, और धुंधली देखने में बड़ी सुंदर है, लेकिन उसके अंदर एक दुर्गुण है। क्या? कहा बहुजल पिकाहा, बोलती बहुत ज्यादा है। देखे, कथा से सीखते भी जाएं, अपने अंदर के दुर्गुण को निकाल दें, सदगुण को भर दें, दुनिया आपकी पूजा करने लगेगी अपने आप से। कथा से एक बड़ा लाभ फायदा हो जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसे जितनी माताएं हैं वो धुंधली के चरित्र को सुने, और धुंधली का चरित्र अगर अपने में दिखाई दे तुरंत उसको निकाल के बाहर फेंक दे, अपने आप वो बंदनिया बन जाएंगी। सीता दिवत वर्धितव्यम न सुपनखा दिवत। सीता जी का गुण अपने अंदर लाना चाहिए देवियों को, और पुरुषों को भगवान राम का गुण अपने अंदर लाना चाहिए। अपने आप बंदनी हो जाओगे। तो क्या क्या? ये जो पंडित जी थे आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था धुंधली, और धुंधली बोलती बहुत ज्यादा थी। अब पंडित जी अपनी पत्नी के स्वभाव को नहीं जानते थे। काफी दिन व्यतीत हो गया, आत्मदेव और धुंधली के द्वारा कोई संतान प्राप्त नहीं हुआ। तो आत्मदेव पंडित जी के मन में आया कि बिना संतान का घर श्मशान के समान है, अब मैं आत्महत्या करके मर जाऊं तो बढ़िया होगा। तो चले गए जंगल में और सोचे कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं। और जब आत्महत्या करने के लिए गए तो देखा कि एक दंडी स्वामी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण ने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किए तो आंख से आंसू आया। और जब आंख से आंसू आया तो दंडी स्वामी ने कहा कि क्यों ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? कहा महाराज क्या बताऊं,
इस जन्म में तो हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, लेकिन पूर्व जन्म का पाप है। कहा क्या है पाप, बताओगे तो रोते हुए वो आत्मदेव पंडित जी ने कहा महाराज हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। अच्छा, कहा महाराज एक बात और बता दूं। कहा बताइए। कहा मैं जब गाय लाता हूं तो गाय भी बाझिन हो जाती है, गाय भी बच्चा नहीं करती है, मेरा ये पाप है। अरे फिर आत्मदेव पंडित जी से दंडी स्वामी ने कहा कि गाय भी बाझिन हो जाती है। कहा महाराज और बताऊं। कहा बताइए। कहा जब मैं फल लाता हूं कि सवेरे किसी भक्त को, किसी साधु को, किसी ब्राह्मण को दान करूंगा तो रात में फल सड़ जाता है, मैं दान नहीं कर पाता हूं। और ये कह करके रोने लगे। तो दंडी स्वामी ने उन ब्राह्मण देवता आत्मदेव के ललाट को देखा और देख करके कहा कि पंडित जी आप चिंता मत करिए, एक काम करिए। कहा क्या? कहा आप हमसे मंत्र दीक्षा ले लीजिए और साधु बन जाइए, आप भजन करिए, ये जन्म तो आपका बिगड़ा है, अगला जन्म बना लीजिए। आत्मदेव को बड़ा गुस्सा आया। कहा इतने बड़े आप विद्वान हैं तो आप अपनी तपस्या के द्वारा हमको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं करा देते? बहुत सावधानी पूर्वक समझिएगा, इस प्रसंग को आप लोग सुने हो लेकिन नहीं सुने हो ये भी मैं जानता हूं। अब जरा हम बता रहा हूं, इसी प्रसंग को सुनिएगा और जहां जहां आपको समझ में नहीं आया है वो भी हम बैठे बैठे जाना हो कि हाँ नहीं समझ में आया है। आत्मदेव पंडित जी से उन दंडी स्वामी ने कहा कि बाबा नहीं बनोगे? कहा महाराज मैं चाहता हूं कि मैं गृहस्थ आश्रम में रहूं, हमारी पत्नी से पुत्र पैदा हो जाए। तो कहा सुनो, आपके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्रो नैव च 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। तब तो आत्मदेव ने चक्कर खा करके वहीं गिरे, धड़ाम से कहा मैं यहीं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। कथा बड़ी गहराई में जाएगी, समझने का प्रयास करिएगा। सुने हो, खूब सुने हो, लेकिन बहुत गहराई में कथा जा रही है, समझने का प्रयास करिए। जब आत्मदेव पंडित जी दंडी स्वामी के चरणों में मूर्छित होकर गिरे मरने के लिए, तो दंडी स्वामी ने सोचा कि मरेगा तो पाप हमको भी लग जाएगा, पकड़ के उठाएगा, बेटा उठ जाओ, मरो मत। तो कहा महाराज हमको पुत्र की प्राप्ति कराइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो बाबा जी ने क्या किया? जय हो भागवत भगवान की जय जयकार हो। भागवत क्या किए? दंडी स्वामी ने कहा तस्याग्रहम, श्लोक बोल रहा हूं प्रमाण में, नहीं तो कहोगे कि मन गढ़ंत ही बोल रहे हैं। तस्याग्रहम समालोक फल में कम सुदत्तवान, अपनी झोली में से फलम एकम स दत्तवान, फलम माने फल, एकम माने एक फल झोली में से निकाल करके दंडी स्वामी ने आत्मदेव पंडित जी को पकड़ाया। कहा लो और अपनी पत्नी को खिला देना। इदम भक्षय पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्यति, अपनी पत्नी को ये फल खिला देना और ये जब फल खिलाओगे तो आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएंगे और पुत्र पैदा होगा, सुंदर पुत्र पैदा होगा। ध्यान देना, बहुत ध्यान दे के समझना। कौन सा फल है? कौन फल दिए हैं दंडी स्वामी? किसी से पूछो बताएं, अंगूर दिए कि सेब दिए कि केला दिए कि मौसम्मी दिए, कौन सा फल दिए?